Yallah Sivil Defense Jai! Yallah Civil Defense Jai! Yallah Civil Defense Jai! Standala Civil Defense Jai! Standala Civil Defense Jai! Standala Civil Defense Jai! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Go! ये हो गया जॉ बैंडेज, हेड बैंडेज, सीनियर DPO एंड चीफ वार्डन ऑफ सियालदा डिवीजन स्टैंडर्ड कलकत्ता श्री कुंदन कुमार साहब साथ साथ बैठे हुए हैं AM सेफ्टी राम गोपाल सिंह साहब सियालदा डिवीजन। हो जाता तो हार्ट को देखना जो पल्स चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा। तो हार्ट नहीं चलेगा व पल्स नहीं चलेगा तो अब उसको कोई रिलेटिव रहेगा तो रिलेटिव को हम लोग पूछना कि हमको CPR आता है कि हम CPR देना चाहते हैं इसको बचाने के लिए, देगा क्या नहीं देगा। पहले परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन और दे देगा तो
हम लोग सीपीआर स्टार्ट करेगा। और जो उसको कोई रिलेटिव का कोई नहीं रहेगा तब हम लोग एम्बुलेंस को मेडिकल इमरजेंसी को फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको सीपीआर चालू करना है। सीपीआर हम लोग क्यों देगा, ये आदमी मरने वाला आदमी को जिंदा करने के लिए। तो सीपीआर देने के लिए क्या करना, पहले हम लोग को उसको दाहिने हाथ में ऐसा करके चेक करना कि उसको पल्स चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाद में यही पे पल्स रेट रहता है, ये पे चेक करना। जो उसको पल्स नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको कैसे देगा 30:1 अनुपात में उसको रेस्ट करना। कैसे करना, तो 2 नील का जो सेंटर होता है वहीं पे हम लोग ऐसा हाथ 90 डिग्री एंगल पे दबा के 30:2 करके दबाना। 30:2 उसके बाद कोई रुमाल लेके इसको मुंह पे लगा के 2 बार ऐसा दबा के शीट को ऐसा नीचे करके तब कट करके यहीं पे 2 बार जोर से सांस देना। हाँ, ऐसा करके 2 बार दबा के फिर ऐसा करके जब तक मेडिकल टीम नहीं आएगा तब तक हमको रोटेशन करके देना। ऐसा करके बहुत आदमी को पल्स रेट आ जाएगा और उसका सांस फिर दोबारा चलने लगेगा। ऐसे करके हम लोग जो है मरने वाला आदमी को भी हम लोग जिंदा कर सकते हैं। गिव इफेक्टिव ब्रेथ दैट मेक द चेस्ट रिकॉइल। ऐसे हवा देना है, ब्रीथिंग देना है कि चेस्ट पूरी रिकॉल हो जाए। 30 बार देने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। करते हैं वो लोग की टीका लग जाए। यही चीज हम लोग जब करेंगे जो सिविल डिफेंस हम लोग को वॉलंटियर है ऐसे करके ध्यान से लिए सिंगल सीट बेंड तो जॉइंट हो गया और एक खुलेगा भी नहीं और गीता भी नहीं बैठे। तुरंत जब खोलना है तुरंत खुल जाए। फिर इसी को और मजबूती करना है। ये हो गया डबल सीट। इधर से लिए फिर लेने के बाद इधर से आए इस साइड से ये डबल सीट ये हो गया। फट से खुल भी जाएंगे, बैठेगा भी नहीं। चाहे कोई बड़ा लकड़ी का गुड़ी है उसको जो है दूसरा आदमी ऐसे गीठा बांध देगा कि वो खुलेगा ही नहीं, भारी होगा। लेकिन हम लोग अगर रहेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिए ऐसे लगे ऐसे करेंगे, एक या 2 ऐसे लगा दिए हो गए, बांधेंगे नहीं, ऐसे करके बस उसी में ही अटक जाए। फिर जब खोलना है फट से खोल ये होता है। उसके बाद कोई टनल या नाली हो या कहीं कोई बड़ा बिल्डिंग है आग लग गया, उस टाइम किसी को रेस्क्यू करने जाने के लिए फिर हम लोग पहला उसको भी अगर धुआं होता है ना, धुआं ज़्यादा पर ऊपर में होता है तो हम लोग नीचे नीचे जब कूलिंग करके जाते हैं नीचे। फिर अगर भीगा कपड़ा रहा या गमछा उसमें भिगा के नाक में बांध लेते हैं कि ऑक्सीजन फ्रेश आ जाए। तो रस्सी लेके जो जाते हैं उसमें बॉलिंग दबाई इसको ऐसे करके ऐसे करके इधर भी नहीं जाएगा, इधर वो नीचे रहा वो अपने चल जाए और उसको बोलते कि भाई दोबारा ढिला देने का प्रॉब्लम है। हम लोग वहाँ से कुछ नहीं बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे करके ऐसे बॉलिंग इन द बाइक की बात। जैसे हम लोग को जो आर्म स्लिंग किए थे उसका हाथ टूट टाइम से अगर बच्चा हो जाता है वो छटपट करते ही जाता है। इसको क्या करते हैं कि हम क्लो हिंज जो है इधर से लिए इधर से दिए एक क्लो हिंज दे के उसको बांध देते हैं तो गीठा बैठेगा भी उधर नहीं और बच्चा चटपट भी करेगा तो भी ऐसे रहेगा। क्लो हिंज रहा ज़्यादा कहीं भी बांधने के लिए इधर है। उसके बाद अगर ऐसे है कि यहाँ पर इंजेक्शन की रोशी काट जाने का चांस है उसको एक इसी तरह इधर दिया इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं। इधर भी हम लोग क्या कर देंगे इसी तरह ऐसे
इसको जो है इसी रस्सी को फिर इधर से टांग इधर आएगी, इसी तरह इधर भी रस्सी को ये हो गया। बीच से जो टूटा हुआ मजबूत हो गया, खुलेगा भी नहीं। इसको जब खुलेंगे और से इसके बाद कोई अगर ऊपर से कोई भारी चीज़ या कोई बेहोश आदमी है उसको नीचे उतारना है, जैसे चेयर नट होता है, चेयर नट क्या है, ये हो गया, ये चेयर इधर से इधर आया, तुरंत इसको ऐसे करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, बस इधर तक। और इसी तरह इसको भी ऐसे कर दिए इधर तक। अगर ये लोग अगर ये इसको क्या करते हैं, साइड ऊपर से आएंगे, उधर से नीचे भी आएंगे, ये जितना भी वेट हो तो गिटा भी नहीं बैठे, लेकिन खुलेगा नहीं। इसी तरह उसको हम लोग नीचे ला सकते हैं। अब ये खोलने टाइम की जरूरत नहीं है, तो तुरंत इधर कर दी, ये भी खोलने के लिए बस काम भी तुरंत खोली। उसके बाद ऊपर से उतारना है तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर जाके बांधने का जरूरत नहीं है। ये आए तो इधर से इस साइड से दी, ये आए, ये रस्सी इधर कर दी, ये हो गई। फिर ऐसे करते करते इसको टाप नहीं करना है, ये रहा, इसी से हम लोग उतार लिए। उतारने के बाद खुल जाएगा ऊपर, जरूरत नहीं इधर से उठाना खुली। और एक चीज़ होता है ये हुई, जैसे ये ऐसे स्लिप खा सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग इसी तरह करते हैं। একটু সরে যান। बांधने के बाद थोड़ा सा जो है हम लोग नीचे उतारते हैं। फिर जो एक खोलने के लिए ये भी इजी है, ये हो गया। नॉट है फटाफट करने के लिए पहला कोई इधर खुल जाएंगे, इधर तो बांधा हुआ हम लोग पहला करते क्या हम लोग उसके बाद और एक है डॉक्टर नॉट, तारीफ नॉट, क्योंकि वो गिटा नहीं बैठेंगे, इजी भी है। ऐसे ले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर इसी तरह इधर से इस साइड में दीजिए, इसको भी इधर से हो जाए डिड नॉट डॉक्टर चलेगा नहीं। आज जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं सियालदा डिवीजन स्टांडेले कल सकते हैं। छोटा मोटा जो हम लोग इसी चीज़ से मतलब बुझा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दादा अपने और पासे जान, कोई भी जगह पे अगर आग लग जाएगा तो हम लोग पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे किस चीज़ से आग लगाए। तो ऐसा अगर देखा जाएगा कि वो मतलब इसी चीज़ से बुझा सकते हैं, तो हम लोग अगर पहले जो चीज़ बगल में है उसको हम लोग पहले हटाएंगे, जो आग लगने वाला है उसको साइड कर देंगे।
ताकि हम लोग कुछ उसका जो इफेक्ट कम कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सटिंग्विशर वो यूज़ करेंगे। इसमें कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, पहले हम उसको पोजीशन ले लेंगे। पोजीशन लेके उसको जो लॉक है उसको हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद वो जो है ये जो पाइप है, पाइप लाइन जैम है कि नहीं वो पहले हम लोग देख लेंगे। अगर देना पड़ेगा थोड़ा, अगर कोई जैम रहेगा तो उसको मार देना, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है उसको थोड़ा टोकना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लॉक रहता है, अभी नहीं है, लॉक हटा के उसको स्विच करना है। उसके बाद जहाँ से हम लोग विंड फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को पोजीशन लेके खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को स्विच करना पड़ेगा। ना सर ये ना सर है लोड है, कल इसको यूज़ किया। कल हम लोग यूज़ किए, अभी इसमें तो ऑपोजिट डायरेक्शन से हम लोग फायर को एम करके हम लोग इसको स्विच करेंगे और चारों तरफ से हम लोग देंगे। तो जो फायर है वो धीरे धीरे ऐसे हम लोग फायर ठीक करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। सर इसमें जो है डिजास्टर सर बोल के नहीं आता है। The disaster by incident leading to sudden or great misfortune with extensive loss, life or property. डिजास्टर इफेक्ट आ जाते हैं, बहुत लाइफ का लॉस हो जाता है या प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। तो डिजास्टर का भी सर होता है कि एक नेचुरल डिजास्टर होता है। नो सर जो एक नेचुरल डिजास्टर होता है। उसके बाद जो है नेचुरल डिजास्टर में आता है सर साइक्लोन, फ्लड, उसके बाद जो है फ्लड, अर्थक्वेक, ये हो गया नेचुरल डिजास्टर। और उसके बाद कुछ होता है कि मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर में क्या होता है, केमिकल लीकेज, न्यूक्लियर केमिकल लीकेज और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में फिर क्या है, एयर है, रेल है, रोड है, वाटर। तो हम लोग रेल का है, रेल का फिर एक्सीडेंट में क्या होता है, कॉलिजन इन ट्रेन, फिर डिरेलमेंट होता है, फिर लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद क्या होता है फायरिंग से ये होता है। तो अगर फायरिंग ट्रेन होने से हम लोग ऐसे फायर जो है एक्सटिंग्विशर यूज करना या फ्री हैंड मेथड, टू हैंड मेथड, कैसे इजीली जो है ह्यूमन ट्रैक्स इजीली कैसे हम लोग सेफ जगह ले जाए। फर्स्ट एड देने के लिए पहला हम लोग क्या करते हैं, सेफ जगह उसको ले जाए तो फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि फर्स्ट एड देने के लिए जैसे सेफ जगह लाए, फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट बिफोर और मेडिकल हेल्प इज ऑब्टेन्ड। तो डॉक्टर आने से पहले हम लोग क्या जो है इसको फर्स्ट एड देते हैं, वाइटल चीज होता है। फर्स्ट एड देने के लिए पहला हम लोग को क्या करना है, विथ लाम एंड मेथोडिका शांति से रहना है, इसको हम लोग को जल्दी जाना है। उसके बाद जो है इसका रिपोर्ट को इन्फॉर्म टू रिलेटिव्स को जो है उसको इन्फॉर्म कर देना, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग को उसको भेजना है। उसके बाद हम लोग रेलवे, हम लोग तो कंट्रोल है, वहाँ पे कंट्रोल में जो है मैसेज देना है कहाँ पे होगा। उसके बाद जो है एक्सेसिव ये नहीं करना है, पहला उसको देखना है लुक फॉर फेलियर ऑफ ब्रीथिंग उसको है कि नहीं। अगर ब्रीथिंग नहीं है, तीनों उंगली से उसको जो है उसको देखना है कि पल्स है कि नहीं। पल्स देखने के लिए जो ये उंगली है इसी साइड में, इस साइड में देने से तीनों पर एक बार में जो है उसका पल्स से पता चलेगा पल्स चल रहा है। अगर जिसका पल्स चल रहा है तो उसको CPR नहीं देना है, यहाँ कैरोटरी पल्स यहाँ पता चलता है, क्योंकि 10 सेकंड का अंदर ही उसको देना है। क्योंकि और किसी को जब एक्सीडेंट होता है CPR उसी को दिया जाता है जिसका ब्रेन डेथ नहीं होता है, उसी को ही CPR हम लोग देते हैं। कि वो डेथ हो गया उसको, क्योंकि वो ब्रेन डेथ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। अगर आँख में टॉर्च मारा जाए या पूरा हल्का मारने से मिलेंगे तो उसी को ही हम लोग जो है CPR देंगे। CPR में क्या है, 5 सेंटीमीटर फॉर एडल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर देंगे। 5 सेंटीमीटर का अनथर्ड होता है चाइल्ड और इन्फेंट का तो जरूरत नहीं है। अगर घर में भी कोई बच्चा है, जैसे ये होता है कि कोई बच्चा अपना मुंह में कुछ डाल दिया तो उसको तुरंत अपने ऐसे ले लेना है, लेकिन पीठ में ऐसे मारने से क्या जो है तुरंत मुँह से निकालिए। चॉकिंग जो हो जाता है उसको अटक जाता है तो मुँह से निकालिए।
इसी तरह हमारा सिविल डिफेंस जो हम लोग ट्रेनिंग और स्टेशन देने जाते हैं, तो इसी तरह हमारा जो स्टेशन मास्टर थे यहाँ पे शांतपाल का, वो भी सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग दिया था। उसका बच्चा जब जो है गोली इस टाइप का कुछ अटका गया, तो वहाँ जब बड़ा बड़ा हो गया तो क्या करें, सिविल डिफेंस का वही देते, तो इसको उल्टा के फिर ऐसे मारो तब नीचे। और ऐसे बड़ा आदमी अगर है कुछ अटक गया है तो उसको पहला जो है मुट्ठी ऐसे दे देना। ये इसी तरह यहाँ पे देखिए सामने झुका के ऐसे मारने से जो है जैसा पड़ेगा तो तुरंत निकल जाएगा। तो इस तरह ही हम लोग जो है ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है। इसके बाद जो भी ड्यूटी हम लोग को मिलता है, नामखाना मेला ड्यूटी, गंगा सागर मेला ड्यूटी, इस्लामी मेला ड्यूटी, कहीं भी जो है। उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, एनुअल सिविल डिफेंस वीक तो भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। MRPT में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और कुछ दिखा रहे हैं सर अभी। सर ऐसे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई आदमी घायल उठ नहीं सकता है, बहुत दिक्कत है, उसको पहले उससे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो ऐसे उसके बारे में उसका हाल पूछ के फिर अगर उठने लायक नहीं है तो उसको कंधे पे लेके रेस्क्यू करें। तो इसके लिए पहले उसके पैर को मोड़ना है, वहाँ से इधर करना है ना, पैर इस तरह करके उसको ऐसे उठाना, इस तरह करके उसके दोनों हाथ, एक हाथ इसका दोनों हाथ, एक पैर एक हाथ, दोनों एक हाथ फ्री होना चाहिए। अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल है उसको फेस करने के लिए, और खोलने गेट खोलना है या कुछ है हटाने के लिए, तो ऐसे करके उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। फ्री हैंड मेथड से ये लोग कैसे रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। ये पैर टूट गया है तो इसको बाएं हाथ से पकड़ना है, क्योंकि इसको बेंड नहीं होना चाहिए। अगर स्प्लिंटर है तो स्प्लिंटर दे देना है। जब हो जाता है, काट जाता है सर, तो हम ब्लीडिंग ज़्यादा होने से क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हम लोग को तुरंत क्या करना है, पहला जो है उसका ब्लीडिंग को जो है बंद कर देना है। क्योंकि एक जेंट्स का नॉर्मली रहता है कि 5.5 लीटर ब्लड रहता है और लेडीज़ का 4.5 लीटर, तो 65 ml रहता है 1 किलो में। तो बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड रहता है, तो ब्लड ज़्यादा ना जो है उसको बांध देने से क्या है, बस ब्लड नहीं होगा तो कार्डियक अरेस्ट का भी चांस कम रहता है। उसके बाद कभी भी कोई आदमी सर ऐसे नॉर्मली अगर बेहोश हो जाते हैं तो उसको उस स्थिति में पानी नहीं पिलाना चाहिए उसको। और उसके बाद दांत की भी कभी दांत लग जाते हैं, तो ये मुड़ी को दाहिने तरफ घुमा देने से वो खुल जाते हैं, जो लग जाता है जीवी दांत वो खुल जाते हैं। इसके बाद अगर कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया तो फिर सभी गांव में क्या है कि बाइक में बैठा के फिर लेके चल जाते हैं, तो उसको बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो कार्डियक ऐसी कमज़ोर है अभी, तो उसको लेटा के ही ले जाना है चाहिए। उसके बाद पैर अगर थोड़ा सा अगर इतना ऊंचा कर देगा तो और 2.5 लीटर ब्लड का भी फ्लो उधर जाएंगे, तो हो सके ठीक हो गया। क्योंकि बहुत ऐसे भी रास्ता में होता है कि वो गिर गया, बाद में फिर थोड़ी देर बाद जब लेट गया तो फिर आदमी क्या है कि वो लेट जाते हैं, तो ऐसे और मैं लेट गया तो फिर ब्लड का फ्लो जो प्रॉपर ऑक्सीजन जैसे ब्लड चला तो उसका ऑक्सीजन चल गया तो फिर स्टेंट होके फिर वो चल जाता है। इसीलिए बाइक में भी लेके ऐसे लेटा के ही ले जाना लगा। अगर पैर भी ऐसे उठाएगा तो तुरंत ऐसे उठाए, जैसे क्या है कि मोटर चल रहा है, अगर बंद हो जाए तो फिर पानी जाएंगे, लेकिन नॉर्मल रहने से फिर जाते हैं। ये बात और उठा लीजिए। इसके बाद इसका पैर जो है, दोनों पैर को पूरा हल्का करके उसका बीच में जाए, इधर से हाथ ये जोड़ के पकड़ दी, लॉक हो गया हाथ, और इधर में ऐसे उठा के इस तरह ले जाके अपना जो है उसको टोटो या रिक्शा जो भी है वहाँ पे हम लोग 2 आदमी इजीली ले जाते हैं। इसी तरह एक बार हुआ था दमदम कैंटोनमेंट बाथरूम में एक आदमी गिर गया था,
तो सर कैसे ले जाएंगे, ऐसे था जैसे हमको मैसेज मिला तुरंत मैंने जाके एक आदमी को किसी तरह जाके उसको रिक्शा में बैठा दिया। ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है। होता है कि इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कार्बोनेसियस मटेरियल सच एज पेपर और टेक्सटाइल एक क्लास में आ जाता है। तो ये सर ये भी सब तीनों में यूज हो जाएगा। बी क्लास फायर इज इन्वॉल्विंग लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, ये बी क्लास में आ जाता है। बी क्लास फायर इज इन्वॉल्विंग इन्फ्लेमेबल गैस सच एज कोल गैस, मिथाइन, एथिलीन, ये सब सी क्लास में आ जाता है। डी क्लास फायर इज मेटल, इन्वॉल्विंग मेटल टाइप, वो डी क्लास में आ जाता है। ई क्लास होता है सर इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में क्या है सर, जब बड़ा बिल्डिंग है तो उसमें लिफ्ट यूज नहीं करना है, कोशिश करना है कि मेन स्विच ऑफ करना है। अगर छोटा मोटा थोड़ा सा आग लगा है तो ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से हो जाए, क्योंकि आग कभी भी स्मॉली होता है, बाद में बिग होता है। तो इसीलिए जब फायर एक्सटिंग्विशर पहला ही हम यूज कर देंगे तो बिग होने का चांस ही नहीं मिलेगा। बस हमारा डिवीजन तक ही पता रहेगा, बाकी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यही फायर एक्सटिंग्विशर आएगा। ये तो सब देख के चल जाएंगे, पर कैसे यूज़ करना है मेरे को पता नहीं, तब तो मुश्किल है। इसको इसीलिए इसको यूज़ करने के लिए पहला जो है इसको ऐसे करके जिसका है वो तो लेकर चल जाएंगे, और ऐसे ले जाने से इजी होता है। पहला इसको जो है सेफ्टी केस को निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमको ये देखना है कि इसको ठोक दिए, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हवा खुला दे के देना है, हवा इधर से जा रहा है तो हम इधर से अगर किसी भी यूज़ करेंगे तो इधर हमको खड़ा होकर देना है, बीच में नहीं मरना है, थोड़ा साइड से कवर करना है, क्योंकि आग जो है लगते हैं तीनों चीज़ जब रहेंगे तभी आग लगेगी। क्योंकि एक होता है सर यार रहना चाहिए, इग्निशन ऑफ टेम्परेचर, पर जब टेम्परेचर होना चाहिए, और कंबस्टेबल मटेरियल, जलने वाली पदार्थ, दोनों जब रहेंगे आग लगेगी। इसी तरह हम लोग जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो एयर आना बंद हो जाएगा, स्मूदरिंग, तो उसमें बंद हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, और कूलिंग में वाटर देने से कूल हो जाता है। और जो है स्टार्वेशन में जितना जल रहा है बाकी जो है उसको हटा देना है, तो उसमें भी आग बंद हो जाती है। और एक तो आइटम दिखा रहा है, देखिए ह्यूमन कर्स दिखा रहा है। देखिए सपोज क्योंकि एक पैर में जो है वो ठीक है, एक पैर चल नहीं पा रहा है, तो सपोज लाइन में बीच में हो गया तो उसको पहला सेफ जगह लाना है, तो इसी तरह पकड़ के उसको जो है सेफ जगह लाएंगे। आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं सर। जय हिंद। आज की सर ब्रेक, सावधान। आज के क्लास ब्रेक करने की अनुमति चाहते श्रीमान। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। एक এই তো